हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। इज मैटर अराउंड अस प्योर? हमारे चारों ओर जो मैटर है वो प्योर फॉर्म में किस तरह से हो सकते हैं। देखिए, कुछ सेपरेशन टेक्निक्स हमने कर ली थी, जैसे लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था कि हम एयर के जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है अलग अलग गैसेस का, उनको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, कैसे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम मेथड यूज कर रहे थे। आज हम करेंगे कि जो आपके घरों में, ठीक है, आपके घरों में, आपके शहर में जो ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है, ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई आ रही है, ठीक है, वो किस तरह से वर्क करती है, ठीक है, वो किस तरह से वर्क करती है। तो उसके लिए हम कुछ ये डायग्राम शो किया है हमने, ठीक है, डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये कंटेनर है जिसको मैं बोलता हूं रिजर्वियर, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं रिजर्वियर या फिर सोर्स जिसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, सोर्स है जिसमें वाटर हमारे पास प्रेजेंट होगा। क्लियर है? हाँ जी, जो ये रिजर्वियर है उसमें से वाटर आता है हमारे पास। जो सेकंड हमारे पास टैंक है उसको मैं बोलता हूं सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, ये है हमारे पास सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। हाँ जी, सेडिमेंटेशन जो टैंक है उसका काम क्या है, ठीक है, वो क्या करता है, जो सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड जो पार्टिकल है किसके अंदर, वाटर के अंदर, उनको क्या करवा देता है, वो सेटल डाउन करवा देता है, नीचे बैठा देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, टू अलो द सॉलिड पार्टिकल टू सेट डाउन इनटू द टैंक, ठीक है, या सेटल डाउन इनटू द टैंक। वो टैंक में सॉलिड जो पार्टिकल्स है उनको क्या कर देता है, नीचे बैठा देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास लोडिंग टैंक, ठीक है, नेक्स्ट जो वेसल है हमारे पास वो है लोडिंग टैंक, ठीक है। हाँ जी, लोडिंग जो टैंक का काम हमारे पास है वो जो हमारे पास इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है, सेडिमेंटेशन के बाद जो हमारे पास इम्प्योरिटीज बची हुई है उनको क्या कर देता है, सेपरेट आउट कर देता है, ठीक है। हाँ जी, जो सेडिमेंटेटेड वाटर है उनमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है उनको क्या कर देता है, वो अलग कर देता है, ठीक है। हाँ जी, फिर हमारे पास प्रेजेंट होगा फिल्ट्रेशन टैंक, हमारे पास ये होगा फिल्ट्रेशन टैंक। देखिए, फिल्ट्रेशन टैंक आपके पास नाम से ही क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, फिल्टर वो करवाता है, ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज फिर भी हमारे पास प्रेजेंट होती है उनको क्या कर देता है, वो फिल्टर कर देता है, ठीक है। जो ये नीचे पार्टिकल है फिल्टर होने के बाद उसको हम बोलेंगे ग्रेवल्स, ठीक है। ग्रेवल्स हम बोल सकते हैं छोटे छोटे जो सॉलिड इम्प्योरिटीज हमारे पास प्रेजेंट होती है फिल्टर करने के बाद आती है, वो क्या करती हैं फिल्ट्रेशन टैंक में, वो तो सबसे नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये लाइनिंग से हमने शो किया है ये हमारे पास है सैंड पार्टिकल्स, ठीक है। हाँ जी, जो ग्रेवल्स है उससे अपर लेयर में वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जो फाइन सैंड पार्टिकल्स होंगे। उसके बाद ये वाटर प्रेजेंट है जो उससे भी अपर लेयर में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, फिल्ट्रेशन टैंक, ठीक है। फिल्ट्रेशन टैंक से पास होते हुए वो आता है क्लोरीनेशन टैंक में, ठीक है, इसको हम नाम देंगे क्लोरीनेशन टैंक में, क्लोरीनेशन टैंक। देखिए, नाम से ही क्लियर है, इनमें क्लोरीन का हम यूज करते हैं, ठीक है। और क्लोरीन का यूज कैसे क्यों करते हैं, जो वाटर है उसको क्या करने के लिए, साफ करने के लिए, ठीक है। क्लोरीनेशन टैंक जो कि यूज होता है बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है अब भी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट है वाटर के अंदर उनको किल करने के लिए, ठीक है। तो क्लोरीनेशन टैंक में आएगा टू किल द बैक्टीरिया, ठीक है, इन द वाटर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उनको क्या करने के लिए,
मारने के लिए। उसके बाद क्लोरीनेशन होने के बाद ये हमारे पास जाएगा कहां पर, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमारे घर में, ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमारे पास जो सप्लाई होती है ड्रिंकिंग वाटर की, तो उनका क्या होता है, ये प्रोसीजर हमारे पास प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो रिजर्वियर से जो वाटर है वो आता है, फिर सेडिमेंटेशन टैंक में आता है। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, जो सॉलिड है पार्टिकल वो सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर लोडिंग टैंक में आता है। लोडिंग टैंक में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है, सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटीज होती है वो क्या हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक में जो फिर भी हमारे पास बच गई है स्टोनी इम्प्योरिटीज मींस ग्रेवल्स, वो अलग हो जाती है। सैंड पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं, और वाटर पार्टिकल्स है वो अलग हो जाते हैं। फिर मैं वाटर को लेता हूँ क्लोरीनेशन टैंक में, ठीक है। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है, क्लोरीन दवाई हम यूज करते हैं, जिसकी वजह से जो इसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो किल आउट हो जाते हैं। उसके बाद हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो सप्लाई होती है वो हमारे घरों तक पहुंच जाती है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा इसका प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बहुत ही कॉमन टॉपिक है हमारे पास। हम पहले भी जो लेक्चर्स दिए हैं आपने सुने हैं उनको, उनमें हम पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एक बार फिर हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ जी, फिजिकल चेंजेस क्या होंगे सबसे पहले तो, हाँ जी देखिए फिजिकल चेंजेस मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, वो हमारे क्या होंगे, फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कलर होगा, ठीक है, कलर होगा, ये सारी की सारी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कलर को हम देख सकते हैं, हम बता सकते हैं ये किस कलर का है, ये किस कलर का है, तो उसको फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही रखेंगे। उसकी हार्डनेस है, ठीक है, उसकी हमें हार्डनेस का पता चलता है, ठीक है। उसकी रिजिडिटी का पता चलता है। रिजिडिटी क्या होती है, कठोरता, ठीक है, कोई कठोर है पदार्थ मैटर या कोई नरम है मैटर, ठीक है, वो सारी उसकी मीन्स ऑब्जर्व कर रहे हैं हम उसको, वो सारी उसकी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसकी फ्लूइडिटी है, ठीक है, फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी क्या होता है, बहना, ठीक है, वो फ्लो कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। उसकी डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, ठीक है। जैसे हम मापते थे कि कोई भी जो मैटर है वो सिंक कर सकता है या फिर फ्लोट कर सकता है, पानी में तैर सकता है या डूब सकता है, वो डिपेंड करता है किस पे, उसकी डेंसिटी पे, ठीक है। पानी की डेंसिटी से अगर किसी मैटर की डेंसिटी कम हुई तो वो फ्लोट करेगा, और पानी की डेंसिटी से अगर किसी मैटर की डेंसिटी ज्यादा हुई तो वो क्या करेगा, सिंक करेगा, मींस डूब जाएगा, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सॉलिड का, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में जिस टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट है। हम देख सकते हैं, ठीक है, उसको कन्वर्ट होते टाइम देख सकते हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट एज इट इज किसी भी लिक्विड का वेपर की फॉर्म में चले जाना किसी भी टेम्परेचर पर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट की। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। हाँ जी, मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। जैसे मैं पढ़ता हूं, ठीक है, कि अलग अलग स्टेट इंटरकन्वर्जिबल होती है, ठीक है, इंटरकन्वर्जन होता है। जैसे वाटर का आइस में इंटरकन्वर्जन होता है, वाटर का आइस में, ठीक है, आइस का वाटर में, ठीक है, या वाटर का वेपर में, मींस गैसियस फॉर्म में, ठीक है। लास्ट में आपने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस क्लासेस में,
तो ये सारी जो इंटर कन्वर्जन है हमारे सामने हो रही है, ठीक है। वाटर आइस में चेंज हो रहा है, हमारे सामने चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी की सारी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज होती है और इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम फिजिकल जो चेंजेस हैं वो बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, इनमें जो कंपोजिशन होती है वो चेंज नहीं होती, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है कि ये लिक्विड था और ये सॉलिड हो गया, ठीक है। तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। तो इसीलिए इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं, ठीक है। जो इंटर कन्वर्जेबल प्रोसेस है वो भी हमारे पास क्या होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आएंगे, ठीक है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या होगी, सेम रहती है, ठीक है। हाँ जी, अगर मैं केमिकल चेंजेस की बात करता हूं तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे वाटर है मेरे पास एंड कुकिंग ऑयल है मेरे पास, वाटर है मेरे पास और कुकिंग ऑयल है मेरे पास। अब आपको पता है दोनों ही लिक्विड है, ठीक है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है इसकी, ठीक है। लेकिन क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, वो हम इसमें देखते हैं। देखिए, जो वाटर है, ठीक है, इनकी ऑर्डर भी अलग है, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा, ODOUR। देखिए, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। वाटर है और कुकिंग ऑयल है, ठीक है, वो क्या होगी, उनकी स्मेल भी अलग अलग होंगी, ठीक है। मींस वाटर तो क्या होता है, ऑर्डर लेस होता है, ठीक है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन इसमें होती है। तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर भी अलग है ना जी। इनकी इन्फ्लामेबिलिटी चेक करते हैं हम, ठीक है। इन्फ्लामेबिलिटी अगर हम चेक करते हैं, इन्फ्लामेबिलिटी क्या होते हैं, ठीक है, ज्वलनशीलता, कि ये जल सकता है या नहीं जल सकता, ठीक है। आपको पता है कुकिंग ऑयल है वो तो इन्फ्लामेबल होगा, ठीक है, लेकिन वाटर तो नहीं जलेगा, वाटर तो क्या होगा, नॉन इन्फ्लामेबल होगा। या फिर हम बोल सकते हैं वाटर तो क्या होगा, एक्सटिंग्यूशर होता है, मींस जो बुझाता है, ठीक है, आग को बुझाता है, वो खुद जलता नहीं है। तो इसका मतलब मैं देख रहा हूं कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो तो क्या है, सेम है, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग है। जैसे ऑर्डर भी इनकी अलग अलग है, ठीक है। ये इन्फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है, बट ये एक्सटिंग्यूशर होता है जो कि आग को बुझाता है, ठीक है। तो मैं इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि केमिकल चेंज वो होंगे जिनमें किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो या फिर मैं बोल सकता हूं द प्रोसेस in which one substance react to another substance undergo a change in chemical composition। तो मैं बोल सकता हूं the process in which a substance react to another सब्सटेंस, जो रिएक्ट करता है दूसरे सब्सटेंस के साथ, ठीक है, विद या अंडरगोज टू चेंज इट्स केमिकल कंपोजिशन। क्लियर है कि जब वो रिएक्ट करते हैं तो उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाती है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंजेस, ठीक है। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई तो वो रहेगी हमारे पास फिजिकल चेंजेस। क्लियर है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बर्निंग का, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं बर्निंग का। मैं इसमें बोल सकता हूं, ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल का। देखिए, बर्निंग होगा वो तो एक केमिकल चेंज है, ठीक है, क्योंकि एयर उसमें यूज हो रही है, ऑक्सीजन उसमें यूज हो रही है जो हमें ऑब्जर्वेबल नहीं है, तो ये तो एक केमिकल चेंज है। अगर मैं बोलता हूं बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर मैं बोलता हूं बर्निंग ऑफ कैंडल, तो ये एक क्या है, मैं बोल सकता हूं इसमें कि इसमें फिजिकल चेंज भी है और इसमें केमिकल चेंज भी है। क्यों? हाँ जी, फिजिकल चेंज क्यों है,
फिजिकल चेंज क्यों है? फिजिकल चेंज इसीलिए है क्योंकि कैंडल है, ठीक है, कैंडल है, वो क्या हो रहा है, जो उसका वैक्स है वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है मेल्ट होता हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटर कन्वर्जन प्रोसेस आ गया ना, जो हमें दिख रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। लेकिन जो बर्निंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसमें तो ऑक्सीजन गैस की जो अमाउंट है वो यूज हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों ही शो करता है, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से हम इन चैप्टर्स में फिजिकल या फिर केमिकली जो चेंजेस आते हैं, और जो केमिकल चेंजेस आते हैं जिस भी मैटर में, उनको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो केमिकल चेंज आते हैं मींस एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और उनकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है, तो उसको हम एक केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अगर केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होती तो मैं उसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोलूंगा। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, तो इतना ही आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल पढ़ते रहिए। ठीक है, और थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।